अकरम साहब। जमीर साहब, गो के आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका कर्म नज़र जो है, जो बड़ी जमायतें हैं उन पे ज़्यादा है, ज़रा हम पे भी रहम करें। अकरम साहब क्या करें, यहाँ पे बड़ी जमायतें नाराज़ जल्दी हो जाती हैं, आपको फिर भी मैं मना सकता हूँ। जी 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 जो आप चेयरमैन, हम बलूचिस्तान वाले चाहे अपोजिशन में हैं चाहे ट्रेजेडी बीच में, सर हमारी बातें तो अपोजिशन की होती हैं क्योंकि हमारी दर्द भरी दास्तान बहुत तवील है जनाब चेयरमैन। क्योंकि पाकिस्तान मारज़ वजूद में आने के बाद 4 फौजी ऑपरेशन, 5वीं जो 2004 से शुरू है वो कंटिन्यू है अब तक भी, मुशर्रफ की लगाई हुई आग जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, किसी से गिला नहीं क्योंकि गुनाह हमारा अपना है। बेपना मादनी वसाइल बलूचिस्तान में, साहिल समंदर बलूचिस्तान में, सिंदक बलूचिस्तान में, रेकोडेक बलूचिस्तान में, सुई के ज़खायर, जैसे सुई का नाम देते हैं, सुई के मकाम से वो जो है पैदा हो रहा है सुई बलूचिस्तान से, तो ये दौलत की सज़ा में दी जा रही है। और दूसरी स्ट्रेटेजिक, जो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक है उसकी वजह से, क्योंकि तंग हुरमुज़ भी बलूचिस्तान के करीब है, बहुत सी तेलों जो गुज़रगाह है वहीं से होती हैं जनाब चेयरमैन। चेयरमैन, आप में आता हूँ थोड़ा जनाब, बजट जो सालाना बजट होती है जनाब, वो तो आमदन और अखराजात का एक किस्म तखमीनिया है, लेकिन जब ये बजट पेश होता है तो तमाम शोबे ज़िंदगी में इसके असरात होते हैं जनाब चेयरमैन। लेकिन मैं इसका ज़रा बजट का जो है तबकाती नुक्ते से भी जायज़ा लेता हूँ जनाब चेयरमैन, क्योंकि एक तो बैनुल-अक़वामी सरमायादार तबका जिसमें सिविल मिलिट्री जागीरदार दूसरा तबका, और तीसरा जो है दरमियाना मिडिल क्लास जो मजदूर किसान तबका। लेकिन बात यह है कि ये बजट किसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है इससे? राना साहब की स्पीच है इसके बाद, इसका फ़ायदा बस इसके बाद आपकी बारी है। मैं समझता हूँ इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो चेयरमैन बैनुल-अक़वामी जो सरमायादार तबका है उसको जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्सा जो डेट सर्विस है उसमें चला जाता है, कर्ज़ों की अदायगी में। फिर दूसरा जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तबका है उसको, जो दरमियाना तबका है वो तो अब उसका पता नहीं हाल ही क्या है, वो तो उसका बुरा ही हाल है जनाब चेयरमैन। दूसरी बात तो हम बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों के चंगुल में इस तरह जो है जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, हम अपने मुल्क की पॉलिसी और मुल्क की बेहतरी के लिए आज़ादाना कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं इसकी एक मिसाल भी दे सकता हूँ, क्योंकि वेनेज़ुएला उन्होंने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया तेल का, जनाब अंडर यूएस सैंक्शन ऑयल प्रोड्यूस ईरान एंड वेनेज़ुएला 20 ईयर्स कोऑपरेशन उन्होंने उनके साथ उन्होंने किया सैंक्शन के बावजूद। इसी तरह जो चेहरे में दूसरे जो ममालिक हैं जैसे कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग द यूएस, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, यूएई, ब्लॉक जो है कंटिन्यू टू एंगेज इन ट्रेड विद रशिया डिस्पाइट द सैंक्शन imposed and Pakistan should be able to do this same। अब यूनाइटेड नेशन का ये स्टेटमेंट है जनाब के 19 मिलियन, more than 90 million people in the world could be chronic hungers in the next year because of reducing wheat and other food items। क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का जो जंग है ये बेकिस्म किस्म की तबाही भी ला रही है मुल्क में। हाँ चेयरमैन, मैंने बजट की भी रूगर्दानी की, थोड़ा बहुत मैंने देखा वो फर्क का।
we already know where most of the expenditure go into defense and debt services. हमारे वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि withdrawal of the petrol subsidy will hurt those with the biggest vehicles. I think he is wrong. The biggest fish spends a very small amount on their income, on petrol, food, health, and other basic needs. क्योंकि मैं जब जो गरीब लोग हैं चंद साहब, उनका ज़्यादा खर्च जो है सेहत पे खुदी में, क्योंकि जो हमारे अमीर लोग हैं उनके बच्चे पैदाइशी सेहतमंद हैं, उनको बड़े बड़े हार्ट अटैक में किसी को मरना है तो दूसरी बात है, लेकिन हैं तो सेहत। जब गरीब का बच्चा पैदा होता है, इतना खुराक की कमी है, उसका बच्चा पैदाइशी से बीमार है, जवान होकर पे मर जाता है। और दूसरा उनका जो तालीम पे और उनको जो छत है उनको वो तो है ही नहीं। जनाब चेयरमैन से बहुत से मसाले जनाब चेयरमैन, हमारे मुल्क में एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लेटेड, इन्फ्लेशन एज एट द ऑल टाइम हाई, पावर शॉर्टेज आर प्लेसिंग इन bearable sir burden on the pupil. और पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना है, हम एक खतरनाक जोन में हैं, तो इसका हुकूमत संभालना भी किसी का महाल या मजाल नहीं है चेयरमैन। दूसरी बात चेयरमैन मैं कहना ये चाहता हूँ, कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं कि उनके पास बेहतरीन दिमाग, माहिर मैशियत, अच्छे मैनेजर, ईमानदार क़यादत और न्यू जनरेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और तरबियत हो। अगर मैं यहाँ एक मिसाल दूँ जनाब चेयरमैन, साउथ कोरिया, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया का मिसाल मैं यहाँ दे सकता हूँ कि उन्होंने इन ममालिक की इन्हीं की बदौलत उन्होंने तरक्की की। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में न तालीम है, न तरबियत है, ट्रेनिंग है, न नॉलेज है, न ईमानदार क़यादत है, न बेहतरीन दिमाग की बहुत कमी है। जनाब चेयरमैन, अफसोस से कहना पड़ता है कि जितने भी ममालिक आप अगर मैं नाम लूँ, जितने भी ममालिक, हमारा हमसाय ममालिक, हमारा तालीमी बजट कम है, डिफेंस का ज़्यादा है। चाहे मैं बांग्लादेश की मिसाल दूँ, इंडिया का मिसाल दूँ, नेपाल का मिसाल दूँ, मैं ईरान का मिसाल भी दे सकता हूँ, मैं यूरोप जितने भी ममालिक हैं सब, उनके जो है तालीमी बजट जो है ज़्यादा है, डिफेंस का कम है। हमारे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ सोचने, सवाल करने की पाबंदियाँ हैं, इसलिए वहाँ कोई तख्लीक कुछ नहीं हो रहा, पैदा नहीं हो रहा। जनाब चेयरमैन, अब मैं बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है हमारा, जनरल मुशर्रफ की लगाई हुई आग, हज़ारों लोग जो है, लाखों लोगों ने माइग्रेशन किया, हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग मिसिंग हैं या कत्ल हो गए, बहुत से। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जनाब चेयरमैन, सबसे सूबा आपका बलूचिस्तान सूबा है, पाकिस्तान का मुस्तकिल भी है। जब आप TTP के साथ जनाब मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनको आप अनरेबली उनके साथ राबिता भी कर सकते हैं, उनके साथ आपका जरगा भी कर सकते हैं, वो क्यों ना, जो बलूचिस्तान में एक मुज़ाहमत है, बलूचिस्तान एक आज का नहीं, 48 से लेकर अब तक एक पॉलिटिकल इशू है, एक कौमी इशू है, उनके साथ क्यों एक बाइज़्ज़त तरीके से मुज़ाकरात की बात क्यों नहीं होती जनाब चेयरमैन? क्योंकि ये बातें तो हर जमात जब आती है वो कहते हैं कि जी हमने कमेटी बनाई, मुज़ाकरात भी के लिए सिलसिला चलाया। और एक और मिसाल देखते हैं जनाब चेयरमैन, मैं चंद ममालिक का मिसाल आपको देता हूँ जहाँ तहरीकें चली हैं, उनका क्या रवैया था जनाब चेयरमैन। दुनिया में बहुत से बड़े ममालिक जनाब, बहुत से छोटे बड़े ममालिक हैं। अमेरिका जहाँ
25 स्टेट्स हैं जनाब जी, चीन के 31 सूबे हैं, इंडिया के 28 हैं, और इसी तरह जर्मनी के 16, स्विट्जरलैंड के 26 और बरतानिया के 48 काउंटीज़ हैं। जनाब जी बरतानिया भी स्कॉटलैंड जो है वह तहरीक है, स्कॉटलैंड बरतानिया से अलहदा होनी चाहती है, लेकिन ना कोई अगवा होती है, ना कोई मिसिंग होती है, ना वहाँ किसी की बेइज्जती होती है, ना कोई घसेटा जाता है। वहाँ क्या होता है, रेफरेंडम होता है, और रेफरेंडम के नतीजे में स्कॉटलैंड हार जाता है। स्पेन जनाब चेयरमैन, वो भी उनका एक सूबा है, वहाँ भी लोग नाराज़ हैं। वहाँ कैथोलिक जो है बड़े तहरीक चला के आखिर में वो रेफरेंडम हो जाती है, वहाँ भी और एक रेफरेंडम नाकाम हो जाती है। क्यूबा, कनाडा में क्यूबेक, वो भी नाराज़, वहाँ भी रेफरेंडम, न किसी का कत्ल होते, न अगवा होती है, न मिसिंग होती है। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर इसी तरह जो है वो होती है, और नॉर्वे, स्वीडन नॉर्वे से आज़ाद हो जाए। जनाब चेयरमैन, किसी को न अजियत दी जाती है, न किसी को अगवा किया जाता है, न किसी का मशक़शुदा लाश गिरती है, क्योंकि वो भी कौमें हैं, लेकिन वहाँ इंसान की इज़्ज़त है, वक़ार है, उनका इख्तियार भी है कि आप किसी मुल्क के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। हमने कौमों को सरेसी उनको तस्लीम करना नहीं करना है। हालांकि पाकिस्तान जो है कसीर कौमी मुल्क है, जहाँ सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, दूसरे कौमें रहती हैं। इन कौमों पे मुश्तमिल वफाक बनाया। अब हम हमारे एक अजीब फलसफा है कि वफाक कुछ अलग हमने चीज़ बना दिया है, और जब भी बात होती है कि जी वसाइल अब सूबे ले गए और वफा के पास कुछ नहीं है, हालांकि वसाइल सूबों से आता है, वफाक से तो नहीं आता। क्योंकि बलूचिस्तान जनाब चेयरमैन, हम एहसास मालूम की जब बात करते हैं 1952 से सुई गैस वहाँ शुरू में 80% जो है गैस जो है पाकिस्तान को सप्लाई हुई, मिलती रही, और बलूचिस्तान को वहाँ सुई में कोई गैस नहीं। 52 से लेकर 80 में जो है गैस पहुँचा दिए वो क्वेटा। इसी तरह अब सिंधक, अब उसके वो खाली होल अभी हो गए। रेकोडेक एक बड़ा वर्ल्ड का बड़ा डिपॉजिट है कि पाकिस्तान को तमाम जो है फाइनेंस जो है बेल आउट कर सकता है, आपको तमाम पता नहीं कितनी सालों से। एक बड़ा कहते हैं कि चागी जो है सिंधक है, रेकोडेक है, कहते हैं इंग्लिश में, एक मिनरल का एक म्यूज़ियम है बलूचिस्तान। बाकी जब हैं तो ख़ास तौर चागी के बारे में कहते हैं कि जो तो मिनरल का म्यूज़ियम है। तो एक सूबा, इतना बड़ा सूबा, वसाइल से माल सूबा, इसके बावजूद वहाँ के नौजवान नाराज़ हैं। जनाब साहब, आप इनको, हमारे नौजवान को रोज़गार नहीं दे सकते, वहाँ के लोगों को तालीम नहीं दे सकते, वहाँ के लोगों को पानी नहीं दे सकते, वहाँ के लोगों की सेहत नहीं दे सकते। ज़ाहिर है जी, ये सब जो है इंसानी, अब दुनिया इंसानी ज़रूरतें। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी बात को समेटते हुए कहता हूँ, हमारे पास बहुत से ऐसे मसाइल हैं। जब तक आप बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान, क्योंकि हमारा माहौल इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है डिस्टर्ब है। इसी तरह मैंने बताया कि तालीम का बजट न होने के बराबर है, सेहत में नहीं दे सकते, लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, अपने आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते, एनर्जी न होने की वजह से हम सनत नहीं लगा सकते, ज़राअत को हालात, ज़री आलात और मशीनरी, ट्रैक्टर इतने महंगे हो गए हैं, हम ज़राअत को प्रोडक्शन को भी नहीं दे सकते। अपने माहीगीरों का हमने देखा कि हमारे अपना जो बलूचिस्तान की माहीगीरें सरापा एहतजाज हैं, वहाँ ट्रॉलर जो है इतने हैं, नस्लकुशी कर रहे हैं मछली का। मैंने हमने प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट देखा, आपको बताना चाहता हूँ जहाँ चेहरे। प्रेसिडेंट का 1950 में जो पाकिस्तान का हमारे जो बशरी जो एक्सपोर्ट होता था 60 करोड़ $60 इसी तरह वियतनाम का होता है। अब वियतनाम का 10 अरब एक्सपोर्ट हो रही है, हमारा वही 60 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हो रही है जनाब, क्योंकि यहाँ नस्लकुशी हो रही है, यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इकानमी है जनाब चेयरमैन। तो मैं कहता हूँ इस महंगाई में और ऐसे हालात हैं जनाब चेयरमैन, मैं अपनी बात को समेटते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मेरा कहने के वक्त तक ये है कि इस हद तक महंगाई है कि जो गरीब तबका है, जो छोटे मुलाजमीन तबका है, उनका ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजरेगा।
آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم थैंक यू जी।